ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक बोर्ड आया था, डेल का बोर्ड था, जिसका पार्ट नंबर है LA A971P। इस बोर्ड में बेसिकली दिक्कत ये थी कि डिम डिस्प्ले आ रहा था। जब हमने यहाँ पर स्क्रीन कनेक्टर के ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने अपना केबल लगाया, स्क्रीन लगाया, तो वहाँ पर डिम डिस्प्ले की प्रॉब्लम आ रही थी। तो काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है डिम डिस्प्ले की, है ना, काफ़ी आते हैं और इसका सॉल्यूशंस जो है वो भी बहुत हद तक कॉमन है। फिर भी हम अपने हिसाब से आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अल्टीमेटली हमने यहाँ पर सॉल्यूशन क्या दिया। तो जब कभी भी डिम डिस्प्ले की प्रॉब्लम्स आती है तो जनरली हम कहते हैं कि हो सकता है स्क्रीन का फॉल्ट हो सकता है केबल का फॉल्ट हो, बट एज ए लैपटॉप चिप लेवल रिपेयरर हम स्क्रीन केबल बाद में देखते हैं। हम पहले क्या देखते हैं, रिक्वायरमेंट्स किसका, तो जो हमारा स्क्रीन जहाँ पर लगता है, जो कनेक्टर देख रहे हैं हम, इसके रिक्वायरमेंट्स चेक करते हैं डिम डिस्प्ले के केस में। तो यहाँ पर जो एक कनेक्टर है ये EDP कनेक्टर है, इसको हम बोलते हैं EDP कनेक्टर, क्योंकि यहाँ पर जो स्क्रीन लगेगी वो 30 पिन वाली स्क्रीन लगेगी केबल के जरिए, तो इसको हम EDP कनेक्टर बोलते हैं। पुराना वाला जो होता था उसको हम LVDS कनेक्टर बोलते थे, ये हमारी लैंग्वेज है ना। तो इस कनेक्टर की हमें रिक्वायरमेंट्स चेक करनी थी। अब जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई इसकी रिक्वायरमेंट चेक करनी है तो आपको स्कीमेटिक लेना होगा। विदाउट स्कीमेटिक्स आपको नहीं पता चलेगा कि किस पिन पे क्या आ रहा है, तो हमें स्कीमेटिक लेना होगा। तो हमने स्कीमेटिक्स लिया। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं स्कीमेटिक्स में कि जब आपको रिक्वायरमेंट्स चेक करनी है तो सबसे पहले डिम डिस्प्ले का केस है, हम क्या चेक करते हैं, 3.3 वोल्ट डिले वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। सबसे पहले तो इसको कंफर्म करते हैं। डिले वोल्टेज हम कहाँ देखेंगे, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। डिले वोल्टेज हमारा ये यहाँ पर है, कहाँ पे दिखा, ये जो देख रहा है आप LCD VDD, ये हमारा डिले वोल्टेज है। मैं इसको डिले वोल्टेज बोलता हूँ, बाकी LCD VDD नाम है, हम इसको डिले वोल्टेज बोलते हैं। यहाँ पर वोल्टेज आना चाहिए था, वो आ रहा था, ये भी ओके था। फिर सेकंड रिक्वायरमेंट हमें चेक करनी होती है, ये PWM। यहाँ पर हमें कंफर्म करना होता है कि यहाँ पर कोई भी वोल्टेज है कि नहीं। अगर हम DSO से चेक करते तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे पल्सेस है कि नहीं, अगर फुल ब्राइटनेस का केस है तो हमने देखा यहाँ पर भी वोल्टेज था, मतलब सेकंड रिक्वायरमेंट्स भी ओके थी। थर्ड रिक्वायरमेंट में आता है आपका डिस्प्ले ऑन, यहाँ पर भी 3.3 वोल्ट होना चाहिए था, हमने चेक किया, यहाँ पर भी वोल्टेज ओके था। अब लास्ट रिक्वायरमेंट डिम डिस्प्ले को लेकर के वो क्या होता है आपका, ये BL पावर सोर्स। बेसिकली हम इसे विन बोलते हैं कि देखो भाई कनेक्टर पे विन वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये विन वोल्टेज नहीं आ रहा था। अब ये विन वोल्टेज नहीं आने का कारण क्या था वो अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमें क्लू मिल गया कि डिम डिस्प्ले का जो प्रॉब्लम आ रहा है उसका मेन रीज़न क्या है, ये BL पावर सोर्स का नहीं आना। यहाँ हमें वोल्टेज चाहिए था विन वोल्टेज। विन वोल्टेज का मतलब एडाप्टर लगाएंगे तो जो विन CLR का वोल्टेज है वो यहाँ पर आता, और बैटरी लगाते तो बैटरी का वोल्टेज यहाँ पर आता, तो वो नहीं आ रहा था। अब प्रॉब्लम्स क्या थी और किस हिसाब से हमने इसका सॉल्यूशन दिया वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए, इसको मैंने कॉपी किया। अब इसको सर्च करेंगे, ये आ गया। कनेक्टेड किससे है ये देखिए, यहाँ पे लिखा है, एक मॉसफेट पे आ रहा है, थोड़ा सा मैं जूम करूँगा। ये इससे कनेक्ट है, कहीं ना कहीं इसके ड्रेन से कनेक्टेड है। तो ये पावर सोर्स यहाँ पे हमारा जो बताया गया आपको कि यहाँ पे 19 वोल्ट आना चाहिए था, तो यहाँ तो मिल रहा था, इस तरफ नहीं मिल रहा था। तो हमने कॉमन चीज़ लिया। बेसिकली ये जो QB1 है ना, यहाँ पर एक स्विच का काम कर रहा है ना। जैसे कि पावर सोर्स जो है इसके सोर्स पे आ रहा है, ये 6 लेग का मॉसफेट है। पुराने बोर्ड में ज़्यादातर आता था, नए बोर्ड में ज़्यादा नहीं आता। लेकिन इस बोर्ड में क्या था कि विन वोल्टेज जो आना था वो उसके रास्ते में ये एक मॉसफेट था। मॉसफेट्स हम बेसिकली 6 लेग का मॉसफेट है, स्विच बोल सकते थे। पावर सोर्स पे हमें विन वोल्टेज मिल रहा था, है ना, जो कि हमारा सोर्स है। लेकिन ड्रेन वाला जो पाथ है, देख रहे हैं 4 पिन ड्रेन का है, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहा था, है ना। तो हमें पता चल गया कि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इसके थ्रू है ना। आगे फिर हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, इसमें मैं दिखा देता हूँ। इसको हमने 4 नंबर और 5 नंबर सामने इसको हमने पास कर दिया। और आप बोर्ड पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है 6 लेग का, इसको हमने जंपर किया है। ये रहा 5 नंबर हमारा, ये 4 नंबर, ये रहा 5 नंबर, ये रहा।
काउंटिंग इन दोनों पिंस को हमने क्या किया, हाँ, टच कर दिया, टच कर मतलब दिया, 4 आपस नंबर के में। साथ हमने 5 नंबर को जंपर कर दिया है। अच्छा, बेसिकली जंपर करने की ज़रूरत हमें क्यों आई, हम इसको बाईपास किया, मतलब ये हो गया बाईपासिंग, बाईपास कि हमने क्या किया, इसको बाईपास किया, है ना। बाईपास क्यों किया, ऐसा क्या लग रहा था कि हमने इसको बाईपास किया? 6 लेग का मॉसफेट था, मैंने कोशिश नहीं किया ढूंढने के लिए, फिर मैंने सोचा कि इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इस सर्किट को, तो नॉर्मली हम केस सोल्व करने के लिए इसको बाईपास कर दिए। 4 नंबर पिन था जो ये सोर्स है, ये इस साइड 5 नंबर है, इसका ड्रेन है। तो एक्चुअली देखिए इस केस में क्या था, इसको और भी डीपली लिया जा सकता था। डीपली लेने का क्या मतलब है, अगर आप देखें मॉसफेट हमारा क्या है, एन चैनल मॉसफेट है ना। कौन सा मॉसफेट है, एन चैनल है, देखिए एक बार एन चैनल है, गौर से आप देखिए, पी है ना, ये पी चैनल मॉसफेट है। अगर हम यहाँ पे देखें पी चैनल मॉसफेट है, डायोड की पोजीशन देख के आपको समझ में आ रही है ना। तो इसके सोर्स पे वोल्टेज आ रहा था, इन हो रहा था, और ड्रेन से मुझे आउटपुट चाहिए था, तो ये मॉसफेट ऑन चाहिए था। अब ऑन करने के लिए क्या, इसका गेट लो होना चाहिए था, तो हमने इन सब पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, लो वो करना कुछ नहीं, क्योंकि बेसिकली ये मॉसफेट भी थोड़ा सा जंग टाइप का लग रहा था, इस पर बर्न टाइप का लग रहा था। तो हमने बोला कि पहले हम बाईपास करते हैं, बाकी टेस्टिंग तो बाद में करेंगे, पहले बाईपास करते हैं। बाईपास से काम बन गया तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो मॉसफेट को देखें, है ना, उसके सर्किटरी को देखें, है ना। तो हमने केवल यहाँ पर डिसाइड किया कि बाईपास करेंगे। तो बाईपास करने का सीधा सा मतलब है मॉसफेट को हटा के, है ना, ड्रेन और सोर्स को जंपर करना। तो ड्रेन और सोर्स आप देख सकते हैं, पिन नंबर 4 इसका सोर्स है, और पिन नंबर 1, 2, 5, 6 इसका ड्रेन है। तो हमने देखा 4 नंबर और 5 नंबर आमने सामने थे। तो आप जैसे कि यहाँ पर बोर्ड पे देख पा रहे हैं, ये हमारा 4 नंबर हो गया, अगर काउंटिंग लेंगे तो ये 4 नंबर, उसके बगल में 1, 2, 3, ये 4 हो गया, 5, 6। तो 4 और 5 को हमने यहाँ पर जंपर कर दिया। आप देख पा रहे हैं, एक जंपर आपको नज़र भी आ रहा है, जंपर कर देना, और जंपर करके उसके बाद हमने जब इसको डिस्प्ले पे लिया तो हमारा डिस्प्ले आ रहा था। अच्छा, इस बोर्ड में एक और ख़ास बात थी जो कि हम बताना चाहेंगे, क्या खास बात है वो बताएंगे आप इसका, कि पावर सोर्स पे वोल्टेज क्या आ रहा था। पावर सोर्स पे 13 आ रहा था, तो 13 से यही पता चला हमें कहीं ना कहीं इस बोर्ड का NVDC कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, तो यही पावर सोर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विन वोल्टेज आना चाहिए, तो विन का मतलब 19 ही नहीं होता, यहाँ पर 13 वोल्ट आ रहा था। तो 13 वोल्ट आने का मतलब कि हमारा जो ये बोर्ड है, इसमें जो चार्जिंग का जो कॉन्सेप्ट है, चार्जिंग टेक्नोलॉजी यूज की गई है, वो NVDC यूज की गई है। एक आपको पता है कि एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी होती है जिसमें कि आपका पावर सोर्स 19 वोल्ट होता है ना, जो एडाप्टर का वोल्टेज है वही पावर सोर्स होता है, लेकिन इसमें क्या था, 13 वोल्ट आ रहा था, तो 13 वोल्ट सही था, है ना। और वही हमने जब इसको बाईपास किया तो 13 वोल्ट हमारा कनेक्टर पे पहुंच गया और हमारी प्रॉब्लम हो गई सॉल्व, है ना। एक बार ऑन भी करके अभी फिलहाल आप डिस्प्ले दिखा सकते हैं, इसका डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि मतलब कि हमने जो है बाईपासिंग ली, इससे कोई बैड इफेक्ट तो नहीं हुआ इस पर। एम्पियर हमारा 640 के आसपास है। डेल का बोर्ड है, एक बार रिस्टार्ट करना करेगा। देखिए आ गया, दिखाइएगा। हाँ, डिस्प्ले हमारा आ रहा है, लेकिन डिस्प्ले तो पहले भी आ रहा था। बेसिकली प्रॉब्लम थी डिम इमेज की। तो इस केस स्टडी से हमने आपको ये समझाना चाहा कि डिम इमेज के केस को हम कैसे सॉल्व करने के लिए जाते हैं। बेसिकली हर कोई स्क्रीन बदलेगा, केबल बदलेगा, लेकिन वो अलग चीज़ है। अगर आप रिपेयरर हो तो आप केबल बदलने से पहले, स्क्रीन बदलने से पहले क्या करोगे, इस कनेक्टर के रिक्वायरमेंट्स को लोगे। इस कनेक्टर के रिक्वायरमेंट्स लेना है तो आपको एस्केमेटिक होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि विदाउट एस्केमेटिक आप इसके रिक्वायरमेंट चेक कर सकते हो, चेक कर सकते हैं, है ना। वो भी तरीका है हमारे पास कि बिना एस्केमेटिक के हम इस कनेक्टर की रिक्वायरमेंट्स कैसे चेक करते। लेकिन जब आपके पास डायग्राम अवेलेबल है और डायग्राम को आप समझते हो, है ना, समझते हो, तो आप डायग्राम लीजिए और सबसे पहले आप यहाँ पर इसके रिक्वायरमेंट्स को चेक करेंगे। और रिक्वायरमेंट्स में कुछ मिसिंग लग रहा है तो पहले आप उसको सॉल्व करेंगे, ना कि केबल और स्क्रीन को बदलेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।